नमस्कार आप सभी का कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो भी बच्चे सीयूईटी यूजी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, वो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि एक नोटिस जारी हुई है कि जो भी आपने अगर अभी तक एनरोलमेंट अपना माइनर सब्जेक्ट में नहीं करवाया या मेजर में, तो 17 तक आप अपना एनरोलमेंट करवा लीजिए। स्किल एनहांसमेंट कोर्स की भी अगर आपने अभी तक किसी भी स्किल एनहांसमेंट कोर्स अगर अभी तक अगर आपने नहीं लिया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसको जल्दी से जा करके कल आपके पास समय 17 मेन कैंपस के बच्चों के लिए नोटिस आई है। वो अविलंब जा करके डिपार्टमेंट में स्किल एनहांसमेंट की 192 की लिस्ट है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके कोई भी स्किल कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आप टीचर के पास जा रहे हो, टीचर आपको एचओडी के रूम में भेज रहा है, ऑफिस में भेज रहा है, तो आप कैसे भी करके उसमें एनरोलमेंट पहले ले लीजिए। आपका मान लीजिए हिंदी डिपार्टमेंट में आपका मन कर रहा है स्किल एनहांसमेंट ज्वाइन करने का, मान लीजिए वहाँ के टीचर आपको भटका रहे हैं, तो आप किसी अन्य डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहाँ पे आप अपना एडमिशन जल्दी करवा लीजिए। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में सारे बच्चों को किसी न किसी एक कोर्स में एक सेमेस्टर में एडमिशन लेना कंपल्सरी है, बिना इसके आपको क्रेडिट पॉइंट मिलेगा ही नहीं। एक बात तो आप ये ध्यान दे दीजिए, आप भी बिल्कुल अगर आप हल्के में हैं, तो दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चे 2-3 महीने हो गया है, 2 महीने, अभी मेजर और माइनर में ही कन्फ्यूज़ हैं। तो इसको तो आपको पता ही नहीं है, सिलेबस भी आपको नहीं पता है। तो दूसरी बात ये जान लीजिए कि मेजर और माइनर का आप लोग जाके अपना एनरोलमेंट करवा लीजिए, अगर आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं करवाया है। इंटरनल टेस्ट जिन बच्चों ने नहीं दिया है, वो जाके अपने डिपार्टमेंट के एचओडी के पास, ऑफ़िस में जाके संपर्क करें। इंटरनल टेस्ट बिल्कुल अगर आप छोड़े, तो आपका मामला डिसमिस हुआ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरनल टेस्ट अगर आपने अभी तक नहीं दिया है, तो आप अपने डिपार्टमेंट में संपर्क करें, वहाँ से आप करें। कॉलेज के लिए अलग-अलग चल रहा है मामला, कैंपस के शेड्यूल कैंपस के हिसाब से चल रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले अपना अलग-अलग लिस्ट जारी कर रहे हैं। लेकिन जो आपका फाइनल सेमेस्टर है, पहला सेमेस्टर जो आपका पेपर है, वो 8 तारीख से स्टार्ट है। 8 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक, 8 दिसंबर टू 23 दिसंबर तक आपका जो है, पहले सेमेस्टर का पेपर है। बीए, बीएससी, बीकॉम के बच्चों का भी 8 से लेकर के 23 का पूरा डेट शीट आ गया है। इसके बाद जो अन्य बच्चे हैं, जो सेमेस्टर वाले बच्चे जिनका प्रथम सेमेस्टर है, जिनका थर्ड सेमेस्टर, जिनका फिफ्थ सेमेस्टर है, इवन ऑड का जो फॉर्मूला है, इनका भी पेपर 8 से लेकर के 23 के बीच होगा। यानी कि मान लीजिए बीए, बीएससी, बीकॉम को छोड़ दें तो उनकी लिस्ट आ चुकी है, इनका टाइम टेबल आ चुका है। और जो बच्चे जैसे बीए मीडिया स्टडीज के हुए, बीवॉक के हुए, बी एलएलबी के हुए, एलएलबी के हुए, एमए के हुए, एमएससी के हुए, जो भी बच्चे हैं, जिनका पहला सेमेस्टर है, जिनका तीसरा सेमेस्टर है, जिनका 5वां सेमेस्टर है, ये सभी बच्चे, इन सभी बच्चों का भी पेपर 8 से लेकर के 23 के बीच में, 23 के बीच में लगा दिया जाएगा। तो ये है, यानी कि सभी के जो एग्ज़ाम हैं सेमेस्टर के, वो 8 से स्टार्ट हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम के जो सीयूटी, यूजी के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, उन सब। दूसरी बात ये है, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है ना, उसकी जो डेट शीट होती है, वो मेन कैंपस से जारी होती है। यानी कि जो बीए, बीएससी, बीकॉम के कॉलेज के बच्चे या कैंपस के बच्चे, चाहे आप जिस भी कॉलेज में हों, चाहे आप मेन कैंपस में हों, आप सभी का पेपर आर्ट्स से है, ये बात जान लीजिए। इंटरनल इज़ डिपेंड ऑन योर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, बट जो आपके एग्ज़ाम सेमेस्टर के हैं, वो मेन कैंपस से ही पेपर बनेगा, मेन कैंपस से ही सारे कॉलेज में पेपर जाएगा, मेन कैंपस से ही सारे कॉलेज में कॉपियाँ जाती हैं। सारी कॉपियाँ सबमिट आके मेन कैंपस में एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफिस में होती हैं, तो उसका पूरा का पूरा जो मामला है, वो मेन कैंपस से ही होता है। यानी कि जो सूचना मेन कैंपस से सेमेस्टर के लिए निकलती है फाइनल के लिए, वो सभी तक लागू होंगी। इसी तरीके से कॉलेज का भी मामला है, कॉलेज के भी जो पेपर होंगे, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, इसी तरीके से होंगे। इस बात से आप बहुत क्लियर हो जाइए। यानी कि जब सेमेस्टर 8 से लेकर 23 तक होगा, वो सारे कॉलेज, सारे कैंपस के बच्चों के लिए होगा। इंटरनल में कॉलेज वालों के पास ये स्वतंत्रता रहती है कि वो अपने हिसाब से अपना-अपना, जैसे इंटरनल लोगों ने लिया वैसे ले सकते हैं। स्किल एनहांसमेंट कोर्स आपके लिए कंपल्सरी है, एनरोलमेंट आपके लिए कंपल्सरी है। इंटरनल एग्ज़ाम अगर आपने नहीं दिया है, तो अपने कॉलेज के एचओडी के पास, अपने मेन कैंपस के जो भी आपका डिपार्टमेंट है, वहाँ पे संपर्क करें, वो दे दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपकी पढ़ाई। क्या करोगे बताइए? जब नहीं पढ़ोगे, जब नंबर अच्छे नहीं, किसके लिए क्या करोगे बताओ? हुँ? अभी भी घूम रहे हो ना ग्राउंड में? झूला टाँगे आते हो, दिन भर वहीं ग्राउंड में घूमते हो। क्या होगा बताइए भैया? बड़ी हो जाएगी समस्या, मैं आपसे सच बता रहा हूँ। हल्का-सा भी अगर आपने कोताही की, तो ऐसे क्लीन बोल्ड होंगे ना कि फिर आपको पवेलियन वापस जाना पड़ेगा, और पहले मैच में अगर आपने अच्छी ओपनिंग बल्लेबाजी नहीं की ना, तो इस समस्या आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। सारे रंगारंग कार्यक्रमों से आप छुट्टी ले लीजिए। बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आप बिल्कुल मत करिए। अभी आप इतने काबिल नहीं हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, एक से एक मुद्दों पे आप चर्चा करें, बताइए।
अपना सिलेबस तो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपना कॉपी तो किताब आप ले नहीं पा रहे हैं। अभी तो लगभग 50-60% बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, बिना किताब के पढ़ रहे हैं। अजीब विडंबना है। बहुत लोग अभी सादी कॉपी में लिखना स्टार्ट ही नहीं किए हैं। बहुत को सिलेबस ही नहीं पता है, अभी तक सिलेबस ढूँढ रहे हैं। मेरे पास मैसेज आता है, दसों हज़ार नंबर सेव है फर्स्ट ईयर के, मेरे पास मैसेज आता है सिलेबस भेज दीजिए। मेजर माइनर का ही मामला नहीं पता है, मेजर का पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, माइनर का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ये पता ही नहीं है। कितने सवाल आ रहे हैं ये भी नहीं पता, टीचर को भी नहीं पता है, अजीब विडंबना है। आपको पता होना चाहिए, हम आपको बताए हैं। जितनी नोट्स है आपकी, सारी नोट्स हमने टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे सेंड कर दिए हैं। बीच में कुछ बच्चे जो है पलायन कर गए थे। पलायन करने का मतलब अभी तो 200-300-400 बच्चे बढ़े हैं। आप लोग काम हो गया तो आप लोग निकल लीजिए, ये नहीं जानते कि आखिरी तक काम यहीं से होना है। आपके लिए सारी सूचनाएँ, सारी जानकारियाँ हम दे रहे हैं, सारी की सारी ज़िम्मेदारियाँ हमने अपने कंधों पे उठा ली है। हमारी टीम ने सारे आपको नोट्स दे दिए हैं, सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करवा दी हैं। जो चीज़ें अगर आपको अभी नहीं मिली हैं, वो भी करवाने का हम प्रयास करेंगे। आपका ये काम है उस नोट्स में फ़िल्टर करके जो-जो टॉपिक आपके पेपर में हो आप उससे लिख सकते हैं। ये काम आपका करना है। पढ़ना आपको है, बीएससी बीकॉम के बच्चों को ज़्यादा अलर्ट रहना है। इसके बाद एक मैराथन क्लास चलेगी, वन शॉट में हम लोग सब कवर करवा देंगे, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट होंगे। मैं खुद भी आपकी 2-3 क्लासेस लूँगा। एक ही मैराथन क्लास में आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएँगे, उसको आपको ध्यान से जॉइन करना है। उसका भी शेड्यूल हम जारी कर देंगे, बीएससी का अलग, बीकॉम का अलग और बीए का अलग। जो भी हमसे पॉसिबल हो पाएगा, हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके बाद आपका भी काम है कि आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करें, आप भी हमारे साथ मेहनत करें। नहीं करेंगे तो आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं लेता हूँ, जानबूझ के अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, कम से कम थोड़ा तो आप जाग जाइए। डाँटता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन बाद में मैं ही काम आता हूँ, मेरी टीम ही काम आती है। इसका कोई भी काम ये नहीं है कि मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं आपके काम आऊँ, मुझे कोई इसका श्रेय नहीं चाहिए। बस आप पढ़िए, आपका अच्छा नंबर आएगा तो आपके माता-पिता जी खुश होंगे, उससे ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी और आपकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं आपको कुछ दे नहीं दे रहा हूँ, ना मैं आपके जीवन को बना दे रहा हूँ, बस मेरा थोड़ा-सा योगदान है कि आपको एक सहारा दे दे रहा हूँ, यही मेरी ज़िम्मेदारी है। पढ़ना आपको है, आपको इतिहास रचना है, आपको सारी चीज़ें करनी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी के साथ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के साथ। कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें पिन्ड हैं, आप लोग ज्वाइन करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, सारी नैया पार हो जाएगी। ईश्वर पे भरोसा रखिए, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई।